यहां से महाभारत का प्रसंग चालू हो जाता है भागवत जी। महाभारत का प्रसंग कहां से शुरू होता है भागवत में? बोले यदा नभे कौरव संजया नाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा विद्य गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। 18 दिन का महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। कौरवों के सारे सेनापति मर गए, केवल दुर्योधन बचा। दुर्योधन के सारे भाई मर गए। अंत में दुर्योधन का भीमसेन का जब गदा युद्ध हुआ, दुर्योधन की मां गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलने से पहले दुर्योधन को बोल दिया था, बेटा तू कपड़े खोल करके नग्न होकर मेरे सामने आ जाना, तेरा पूरा शरीर वज्र के समान बना। दुर्योधन जा रहा था तो मार्ग में द्वारकाधीश मिल गए। द्वारकाधीश ने कहा कहां जा रहा है ऐसे? बोले मां के सामने। बोले मूर्ख, मां के सामने ऐसे जाते हैं क्या? तब दुर्योधन को शर्म आ गई, केले के पत्ते कमर पर बांध लिए, मां के सामने जाके खड़ा हो गया। मां ने जब आंखों की पट्टी खोली तो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, केवल कमर का हिस्सा कच्चा रह गया। इस बात को भगवान जानते थे। मां ने कहा ये क्यों किया तूने? तू कमर के पत्ते बांध के क्यों आया? सारी बात दुर्योधन ने बताई। तो आज गांधारी ने भगवान को श्राप, भगवान को भी नहीं छोड़ा, श्राप दे दिया कि तूने मेरा वंश नष्ट करवा दिया। कृष्ण मैं श्राप देती हूं, तेरे देखते देखते तेरा भी वंश नष्ट हो जाएगा। श्राप बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान ने इसको स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। आज जब भीमसेन का दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था, भीमसेन बार बार गदा मारे लेकिन दुर्योधन के तो पड़े ही नहीं। भीम घबरा गया, बिल्कुल घबरा गया, कब करूं क्या, कैसे मरने में आई। तब भगवान ने खड़े होकर भीम को इशारा दिया, भीम भैया यहां पर मार। भीम समझ गया। अब गदा युद्ध का नियम है कि कमर के नीचे गदा का प्रहार नहीं कर सकते, नियम है। लेकिन भगवान ने जब इशारा दिया तो भीमसेन ने जोर से गदा कमर में मारी, दुर्योधन का पैर टूट गया, जगह की जगह गिर गया। बलराम जी ने आकर के विरोध किया। भगवान ने बलराम जी को यात्रा करने भेज दिया था, पहले ही पता था कि मामला गड़बड़ हो जाएगा यदि दादा रहेंगे बलदाव जी तो यहाँ, पहले ही भेज दिया। लेकिन बलदाव जी भीमसेन और दुर्योधन के गदा युद्ध के समय आ गए। बलदाव जी ने विरोध किया कि कन्हैया ये अन्याय है, कमर के नीचे गदा का प्रहार किया है, मैं भीम को छोड़ूंगा नहीं। तब भगवान ने कहा कि दादा यहाँ अन्याय की बात मत करो, यहाँ तो सारा अन्याय ही अन्याय हुआ है। बोले कैसे? बोले मेरे भांजे को अकेले को और इन महारथियों ने घेर करके और अकेले को मारा था सब। तब इनका ज्ञान और वो न्याय कहां चला गया उस समय? तो अन्याय ही अन्याय हुआ है। तब बलदाव जी को भेज दिया वापस, बलदाव जी चले गए। तब दुर्योधन जमीन पर पड़ा पड़ा चिल्लाने लगा, मेरी कोई रक्षा करने वाला, कोई नहीं, कोई बचा ही नहीं। कौरवों में केवल 3 आदमी बचे थे। कौन? एक तो गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा, एक कृपाचार्य और एक और बचे थे विकर्ण। 3 बचे, तीनों के तीनों आ गए। दुर्योधन से पूछा क्या बात है? दुर्योधन ने सारी बात बताई, भैया क्या करूं, कोई मुझे बचाने वाला। अश्वत्थामा ने कहा मैंने तेरे को बोला था तू मुझे सेनापति बना दे, तूने मुझे सेनापति नहीं बनाया। तूने जिन जिन को सेनापति बनाया सब पांडवों का पक्ष लेने वाले थे, चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, चाहे भीष्म पितामह हो, सबने पांडवों का पक्ष लिया। मुझे सेनापति बना देता तब देखता तू। दुर्योधन ने कहा बना दूं सेनापति। बोले अब बनाने से क्या होगा? बोले अब भी बना दूं मैं तुझे सेनापति। बोले बना। तो दुर्योधन ने पड़े पड़े ने मिट्टी उठा करके अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया, बना दिया सेनापति। सेनापति बना दिया तो अश्वत्थामा ने कहा कि मांग क्या चाहिए तुझे? तूने यदि मुझे सेनापति बना दिया तो तू मांग, तुझे क्या चाहिए?
दुर्योधन ने कहा मांगू? बोले मांग। मुझे मरे हुए पांडवों के सिर चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे सामने पांचों पांडवों के कोई सिर काट के लिए आए तो मेरी आत्मा को तृप्ति हो। हम 100 भैया थे, 100 के 100 मर गए, पांडवों में से एक भी नहीं मरा। देखो देखो, ऐसा दुर्योधन ने कहा। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करें, आज रात को ही ले, आज रात को पांचों पांडवों के सिर काट के लाके तुझे दे दूंगा। रात होने का इंतजार करने लगा अश्वत्थामा। भगवान को तो सब पता था क्या होने वाला है। भगवान को यह भी पता था कि मेरा भांजा मारा जाएगा, लेकिन भगवान जानते थे कि यदि भांजे को बचा लिया तो पांडव महाभारत नहीं जीत पाएंगे। यदि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को भगवान बचा लेते तो पांडव महाभारत को नहीं जीत पाते। अभिमन्यु के चक्कर में ही तो जीते हैं। अभिमन्यु के साथ में उन्होंने गलत काम किया तो कर्ण भी धोखे से मरा, द्रोणाचार्य जी भी धोखे से मरे, और भीष्म पितामह भी धोखे से मरे। सबको धोखे से मारा, दुर्योधन को भी धोखे से मारा, अभिमन्यु की आड़ में। कौरव कुछ कहने के नहीं रहे। जब भी कोई बात आती भगवान कह रहे थे मेरे भांजे के साथ अन्याय किया था। तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ थे भैया। जो होनी को कर दे अनहोनी को कर दे वो है भगवान तो सब कुछ। आज भगवान पांडवों को लेकर दूर चले गए उत्सव मनाने के लिए, और जहां पांडव सोते थे वहां आज द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को सजा दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचों पांडवों करके एक एक पुत्र हुए थे, बिल्कुल पांडवों जैसे थे। आज पांचों पुत्रों को ले जाकर द्रौपदी ने सुला लिया। द्रौपदी को क्या पता क्या होने वाला है। पांचों बच्चे सो गए। अब रात के अंधेरे में अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने आकर के और पांचों बच्चों के सिर पांचों के सिर काट करके ले गया, घर पड़ा छोड़ दिया, और वहां ले जाकर के दुर्योधन को दिखाया कि देख मैंने क्या कर दिया, पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। पांचों के सिर को जब देखा तो दुर्योधन ने कहा रे मूर्ख, तूने पांडवों को नहीं मारे तो पांडवों के बच्चे हैं, पांडव थोड़ी है। मैंने तुझे पांडव मारने को कहा था, बच्चों को काहे को मार दिया। दुर्योधन को दुख हुआ। चाहे कैसा भी हो लेकिन दुख तो होता है। अरे तूने ये क्या कर दिया, मैंने पांडवों को मारने को बोला था, बच्चों को मारने को थोड़ी बोला था। इन बच्चों को मार करके तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। बहुत बुरा किया तूने अश्वत्थामा। दुर्योधन को उसी समय प्राणांत हो गया। दुर्योधन जब मर गया, द्रौपदी सुबह जब जगाने गई तो महाराज माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमाना हदवारुदादाक्ष कुला कुलाक्षी कांसान्तयन्ना किरीटमानी। अभी मैं इस साल 2 बार अयोध्या कथा करने गया, तो एक कथा में एक बहुत विद्वान थे, वो मैं मानता हूं बहुत विद्वान थे, और वो रोज कथा में आते थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो एक दिन मेरे पास बैठ गए, वो यही प्रसंग चल रहा था, विश्राम में मेरे पास आके बैठे। उन्होंने कहा महाराज जी एक शंका है। मैं बोलो भाई, मैं तो क्या शंका निवारण करूं, मैं तो दास हूं आपका। बोले ये भागवत में ये क्यों लिखा है, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना। मैंने कहा तो फिर क्या लिखते। फिर उन्होंने कही आपके पास गीता जी है। बोले है, गीता जी का पाठ करते हम, तो गीता जी निकालो। गीता जी निकाली तो उन्होंने कहा देखो ये द्रौपदी के जो पुत्र थे वो भी महारथी थे, लिख रहा गीता में, सबने संग बजाए, महारथी थे वो। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा मैं? हाँ लिख रहा है। तो फिर यहाँ माता शिशु नाम क्यों कहा है? मैंने कहा इतनी सी बात को आपने क्यों पूछा है महाराज जी, ये तो बहुत साधारण बात है। बोले कैसे? बोले माँ के लिए वो महारथी क्या प्रबल महारथी हो जाए, जबकि माँ के लिए तो वो शिशु ही रहेगा। उन्होंने फिर कि मैं मान गया वास्तव।
मेरे मन में बहुत दिन से शंका थी, मुझे वो प्रसंग याद आ गया तो मैंने बोल दिया। तो मैंने कहा माता शिशु नाम निधनम सुसानाम। जब माँ ने देखा कि मेरे बच्चों को कोई मार गया, चाहे कितने भी बड़े बच्चे हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा भी हो, तो बूढ़ी माँ के सामने बूढ़ा बेटा भी मरता है तो उसको बचपन याद आ जाता है। मेरे बालक को मार दिया, मेरा बच्चा मर गया। कोई माँ के 5-5 पुत्रों का सिर काट कर कोई ले गया हो, उस माँ पर क्या बीतेगी। माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमाना चत्वारो दादाक्ष कुला कुलाक्षी सांत्वन्तयन्नाह किरीटमाली। माँ तो मानो पागल हो गई, कौन ले गया मेरे बच्चों को काट, सिर काट। मेरे बच्चों ने किसके साथ ऐसा क्या कर दिया। जब द्रौपदी जोर से चिल्लाई तो 5 पांडव आ गए, भगवान द्वारकानाथ आ गए, सबके माथे नीचे को झुक गए, लेकिन द्रौपदी ने रोना बंद नहीं किया। तो माँ तो माई होती, पिता से भी ज्यादा वात्सल्य माँ का होता है। पिता से भी कई गुना ज्यादा वात्सल्य माँ का होता है। माँ ने जब रोना बंद नहीं किया तो अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन ने कहा, हे भद्रे, रोना बंद करो। मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं कहूं यदि मैंने उस दुष्ट का वध नहीं कर दिया जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा। अर्जुन ने भगवान से कहा, रथ तैयार करो। भगवान रथ तैयार किया। अर्जुन रथ पे जाकर के बैठा, भगवान रथ को लेकर के आगे बढ़े। ये रथ हस्तिनापुरी के बाहर जब बढ़ने लगा तो आगे एक रथ जा रहा था। भगवान ने कहा, अर्जुन यही वो रथ है जिसमें तेरा बैरी बैठा है अश्वत्थामा। इसी ने 5 पुत्रों को मारा है, पीछे लगा दो। भगवान रथ को पीछे लगा दिया। अब अश्वत्थामा घोड़े तो थोड़ी बहुत दूर दौड़ने वाले थे, भगवान के घोड़े दौड़ने रुकने का नाम नहीं लेते। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के रथ में 4 घोड़े थे। 4 घोड़ों के नाम थे शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, ये 4 घोड़े थे भगवान के। आकाश पाताल, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, सब जगह जाने वाले घोड़े थे महाराज भगवान के। उन घोड़ों को लेकर के भगवान जा रहे हैं। अर्जुन का रथ रुका नहीं। जब अश्वत्थामा का रथ गिर गया, अश्वत्थामा पैदल भागने लगा। भगवान ने रथ को रोका, बोले अर्जुन पैदल जाओ। अर्जुन ने पैदल पे पीछा किया। अर्जुन को आता देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन घबराया। कृष्ण कृष्ण महावीरो दत्ता नाम भयंकर, नाथ मुझे बचाओ। भगवान ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, खींचना नहीं जानता। तुम भी छोड़ दो। अश्वत्थामा ने भी छोड़ा, अर्जुन ने भी छोड़ा। फिर भगवान ने कहा, अब तो ब्रह्मास्त्र को खींच लो। अर्जुन ने भगवान कहने से ब्रह्मास्त्र को जब खींचा मंत्रों के द्वारा, तो अश्वत्थामा भी खींचा हुआ आ गया। अश्वत्थामा को सामने देख करके भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर मिमम जही, मार दे इसको यहीं, यहाँ के यहीं मार दे। लेकिन अर्जुन ने नहीं मारा। भगवान से कहा, प्रभु आपके सामने नहीं, मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा। अच्छा, बोले हाँ चलो ठीक है, तेरी मर्जी। भगवान की बात को मान लेता तो सारा मामला निपट जाता यही, लेकिन नहीं माना। रथ के पीछे बांध लिया और महल में लाया। द्रौपदी के सामने लाकर रथ को खड़ा कर दिया। द्रौपदी को बुलाया, देख यही वो दुष्ट है जिसने बच्चों को मारा है। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने देखा तो गुरुजी का बेटा, गुरुजी का बेटा, गुरुजी के पुत्र को देख करके द्रौपदी की आंखों में आंसू की धार बही। करुणा का भाव है द्रौपदी के। द्रौपदी ने क्या कहा, मुच्चिता मुच्चिता वेशो ब्राह्मणो नितरां गुरु। इसको छोड़ दो। अर्जुन ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में फर्क ये है, ये हमारे गुरु जी का पद है, मत मारो इसको। अर्जुन ने कहा, दया आने लग गई, शैतानी होकर दया आ रही है। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन मुझे दया इस पर नहीं आ रही है, मुझे दया इसकी मां पर आ रही है, क्योंकि मैं मां हूं। मैं जानती हूं कि मां के ममता क्या होती है। मां का बेटा मरता है तो मां पर क्या बीतती है। मैं 5 पुत्रों को खो करके बैठी हूं, मुझे पता है
यदि तुमने इसको मार दिया तो हमारी गुरानी बहुत रोएगी, मत रुलाओ हमारी गुरानी। उसने क्या बिगाड़ा बेचारी। अर्जुन ने जब द्रौपदी की बात को सुना, अर्जुन ने बोला क्या करें, मैंने प्रतिज्ञा कर ली मारने की, द्रौपदी मना कर रही है। भीम ने कहा कि अर्जुन नहीं मारेगा तो मैं मारू, छोड़ू नहीं आप। तब युधिष्ठिर महाराज बोले सुनो, कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा छोड़ दो। सुनो भाई, ये द्वारकाधीश बैठे, ये कहेंगे जो करो। सबने कहा प्रभु आप बताओ। तब द्वारकाधीश ने कहा कि भाई मैं तो निर्णय दूंगा, उसको मानना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज, कैसे नहीं मानेंगे। तब भगवान ने निर्णय दिया क्या कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतिताई बदारहणा। ब्रह्म बंधुर ने हंतव्यो आतिताई बदारहणा। ये ब्राह्मण है इसलिए मारने के काबिल नहीं है, लेकिन ये आतताई है, हत्यारा है, इसलिए छोड़ने के काबिल भी नहीं है। इसको मार भी डालो और छोड़ भी दो, दोनों ही काम करो। सबने कही महाराज ये निर्णय खूब दियो, मार भी दो छोड़ भी दो, एक निर्णय दो, ये क्या करना, मार भी दो छोड़ भी दो, ये कैसे बनेगी। तब भगवान ने कहा भाई समझ जाओ तुम, मारने का मतलब ये नहीं जान से मार दो। किसी का अपमान यदि कर दिया जाए तो अपमान भी मृत्यु के बराबर ही होता है। इसका अपमान कर दिया जाए, शास्त्रों में कई प्रकार की मृत्यु बताई है, यथा दुखम भयम लज्जा अपमान सती विचो, कई प्रकार की मृत्यु बताई है शास्त्रों में। इसका अपमान कर दो। भगवान ने जब आदेश कर दिया तो अर्जुन ने की दाढ़ी और मुंह एक एक तरफ की काट दिया, माथे में चीरा देकर के मणि को निकाल लिया। खून में तरबेतर होकर के अश्वत्थामा जब जाने लगा, कहकर गया कि अर्जुन तू कृष्ण की बात को मान करके मेरा अपमान कर रहा है, तेरा बीज वंश नहीं भेड़ दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। अश्वत्थामा चला गया। अश्वत्थामा के जाने के बाद भगवान ने विचार किया कि अब महाभारत जीत गए पांडव, विजयश्री मिल गई, अब हमको बहुत दिन हो गए हस्तिनापुरी में रहते हुए, अब हमको द्वारिका जाना हो गया था। हमारा यही लक्ष्य था कि पांडवों को विजय मिल जाए भैया। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। जब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने क्या किया कि वही ब्रह्मास्त्र जो अर्जुन पर छोड़ा था, उसी ब्रह्मास्त्र को घुमा करके और अर्जुन की जो पुत्र वस्तु थी उत्तरा, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। अभिमन्यु तो मर गया था, उत्तरा के गर्भ में बालक था, उस बालक पर और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो ब्रह्मास्त्र चलता हुआ बालक के शरीर जाकर के गर्भ में लग गया। और ब्रह्मास्त्र कोई छोड़ता ही क्या, ब्रह्मास्त्र के लगने से वो बालक मर गया। जब वो बालक गर्भ में मर गया तो महाराज उत्तरा के गर्भ में प्रसव पीड़ा होने लगी। उत्तरा ने सोचा मैं मुझे बचा ले। उत्तरा की सास ने उत्तरा को बता दिया था द्रौपदी ने कि बेटा कभी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए तो द्वारकाधीश को पुकारना, वही रक्षा करे। द्वारकाधीश तो द्वारका जा रहे, अब मैं कैसे जाऊं राम। तो लाज पर्दे को त्याग दिया। उत्तरा ने रथ के सामने आई और रोने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। महायोगिन
आपके अलावा मुझे बचाने वाला कौन है केशव? दो मंत्रों में उत्तरा ने स्तुति गाई। यदि कोई स्त्री के गर्भपात हो जाता है, बार बार बच्चा गर्भ में नहीं ठहरता, इन दोनों मंत्रों को बोलना चाहिए। भगवान की कृपा से उसको पूरी संतान मिल जाती। गर्भ रक्षा मंत्र है ये। जब उत्तरा ने भगवान को पुकारा, भगवान उत्तरा के महल में गए, उत्तरा के सामने बैठ गए। बोले क्या बात है? बोले मेरे पेट का बच्चा मर गया, प्रभु बचा लो। भगवान ने सोचा यदि इस बच्चे को नहीं बचाया तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा। फिर मेरा पृथ्वी के बाहर को उतारने का संकल्प कैसे पूरा होगा? मैंने पांडवों की रक्षा का जो संकल्प लिया है वो कैसे पूरा होगा? अब मैं क्या करूं? भगवान का उत्तरा मुंह खोलो। उत्तरा ने मुंह खोला। भगवान का नेत्र बंद करो। उत्तरा ने आंख बंद करी। तो जैसे ही आंख बंद करी उत्तरा ने, भगवान अंगूठे के बराबर बन गए। अंगुष्ठ मात्र मौलम, और अंगूठे के बराबर रूप बनाकर शंख चक्र पर धारण करके और मुक्त होकर भगवान गर्भ में पहुंच गए। और गर्भ में जाकर भगवान ने गदा को घुमाया और गदा को घुमा करके मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और बालक को जीवन दान देकर भगवान गर्भ से बाहर आ गए। बोले उत्तरा अब बताओ। बोले मेरा दर्द बंद हो गया प्रभु। बालक की जाकर रक्षा की भगवान। यही तो वो बालक बनेगा परीक्षित, जिसको भागवत तामत पीने को मिलेगी। बच्चे की रक्षा करने के बाद भगवान ने सोचा कि आज हम द्वारिका नहीं जाएंगे, आज को मुहूर्त बढ़िया नहीं और कोई दिन जाएंगे। भगवान अपनी बुआ जी के यहाँ मिलने गए। कौन सी बुआ जी के यहाँ? कुंती के यहाँ। एक अध्याय भागवत में स्तुति है, कुंती स्तुति। बड़ा प्यारा प्रसंग। भागवत का तो एक एक प्रसंग ही प्यारा है, गजब है ना। भगवान को आता हुआ देखकर कुंती ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर क्या कहा? नमस्ते। कुंती की स्तुति में पहला शब्द नमस्ते और अंत में भी नमस्ते। कुंती ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति गाई। और यूं कहते हैं कि भागवत का 18,000 श्लोक बहुत प्यारे हैं और 18,000 श्लोकों में 10वें स्कंद बहुत प्यारा है। और 10वें स्कंद में भी रास पंचाध्यायी बहुत प्यारी है और रास पंचाध्यायी में भी गोपी गीत बहुत प्यारा है। लेकिन हमारे राजेंद्र दास जी महाराज, परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन वाले महाराज जी कहते हैं कि भाई भागवत का यदि कोई एक श्लोक भी पढ़ ले रोजाना तो वो ही कल्याण को करने वाला है। वो ऐसा कौन सा श्लोक है जो कल्याण को करने वाला है? वो कुंती स्तुति में बताते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राजेंद्र दास जी महाराज इसको बताते हैं। और हमको सबसे प्यारा लगता है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। कुंती बुआ ने क्या कहा? हे कृष्ण, हे वसुदेव नंदन वासुदेव, हे देवकी नंदन नंद गोप के कुमार, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। हे कमल ने, हे कमल के पुष्पों को धारण करने वाले, हे कमल के समान मुख वाले, आपको मेरी बारंबार प्रणाम। बुआ जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। भगवान बोले बुआ मैं जा रहा था, सोचा बुआ से मिलता जाऊं, अब तुम मेरे से जाते जाते कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूं आपको। अच्छा? बोले हाँ। बोले मांगो? बोले मांगो। तो बुआ ने क्या मांगा? के विपदो संतुनो सत्सत तत्व तत्व जगत गुरु अब तो
दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवद दर्शनम। लाला तू देना ही चाहता है तो मुझे विपत्ति दे, विपदो। तुम संपत्ति में तेरी याद नहीं आती, जब जब विपत्ति आई तब तब तेरी याद आई। तेने मुझे वो दिया लाला जो तेरी माँ देवकी को भी नहीं दिया। तू देवकी के 6 पुत्रों को नहीं बचा पाया, लेकिन तेने मेरे 5 पुत्रों को बचा दिया। तू नहीं होता तो मेरे 5 पुत्रों को बचाने वाला कौन था कन्हैया? तू नहीं तो मेरे पुत्रों को बचाया, जगह 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 हर जगह तूने मेरे पुत्रों को बचाया। भगवान ने कहा बुआ तेने इतने दुख पाए, इतनी विपत्ति पाई, फिर भी विपत्ति मांग रही है। बोले सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख में भगवान की याद नहीं आती, दुख में भगवान की याद आती है। तो भगवान ने कहा मुझे दुख स्वीकार। ये बिल्कुल सही बात है। तो असल में दुख क्या है, सुख क्या है? भगवान को भूल जाना दुख है, भगवान की याद बनी रहे ना सबसे बड़ा सुख। विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति ही। नारायण की स्मृति बने रहना सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमत विपत्ति प्रभु सोई। ओ जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ जब तब भजन न होई। हुआ कुंती को वरदान देकर के हस्तनापुरी में विराजमान थे। अपने भक्त की याद आई जो आज 52 दिन से बाणों के सैया में पड़ा है, विश्व पितामह। उनको भगवान दर्शन देने गए हैं, पांडवों को लेकर गए साथ। पांडवों को लेकर के जब गए, आहा विश्व पितामह ने कहा अर्जुन अकेला ही आया, उनको नहीं लाया। बोले किसको? बोले द्वारिकाधीश को। बोले ये खड़े। भगवान को देखकर कहा नाथ दूर काहे को खड़े हो, मेरे सामने आ जाओ, और जब मैं देह को त्यागूं तो आप मुझे दर्शन देते रहना प्रभु। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्। मैं कलेवर को जब त्यागूं तो मैं चाहता हूं आपको आपके दर्शन करता करता ही और शरीर को त्यागूं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। भगवान सामने खड़े हो गए और भीष्म पितामह पांडवों को ज्ञान देने लगे। युधिष्ठिर को थोड़ा जैसे अर्जुन को शोक हुआ था युद्ध के पहले, भगवान ने गीता ज्ञान दे दिया, लेकिन युद्ध के बाद में और युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया था कि अपनों को मारकर मैंने राज प्राप्त किया, काय का राज सारा बेकार हो गया। तब भगवान ने पांडवों के लेकर के गए और भीष्म पितामह के हृदय में बैठ करके पांडवों को ज्ञान दिया। ज्ञान भगवान ने दिया, लेकिन हृदय भगवान ने भीष्म पितामह का चल। बोले मैं दूंगा तो समझेंगे नहीं, और भीष्म पावा कहेंगे तो इनको लग जाएगी वो बात। कौन कौन सा ज्ञान दिया? दान धर्मान, राज धर्मान और मोक्ष धर्मान विभाग से, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासम ज्ञान। इस सारे धर्मों का ज्ञान पांडवों को दिया है भीष्म पितामह। और ज्ञान देने के बाद माह का महीना आ गया, एकादशी आ गई, भगवान सामने खड़े हैं, तो वचन दे दिया था भगवान ने। अब भीष्म पितामह स्तुति गाने लगे भगवान की। 11 के दिन 11 मंत्रों में स्तुति गाई है, और 11 मंत्रों में स्तुति गाते हुए भीष्म
पितामह ने कहा कि देखो प्रभु मेरे पास तो पुष्प तो है नहीं, मैं तो पुष्प मंजरी छंद में ही आपकी स्तुति गाऊंगा। तो विष्णु बाबा ने पुष्प मंजरी छंद में ये भागवत में बहुत सुंदर स्तुति गाई है। आइए हम भी थोड़ा गुनगुनाएं। क्या गा रहे हैं विष्णु पितामह? भगवती शाश्वत पुंगवे विभूति इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूति भगते क्वचित विहरतु भगत में पेयुत प्रभा है। त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रवि कर गोर भरम वरा ददाने कुलावृतानुनाब्जं विज सखे रति रस रस्त में तयया शाश्वत पुंगवे विभूति इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूति। अब तो मरने का समय आ गया, जाने का समय आ गया, जाते जाते एक काम और हो जाए। बोले क्या? बोले मेरी बेटी को ब्याह और हो जाए। बेटी कौन? बोले मेरी बेटी। भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? जब तुमने विवाह ही नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो बेटी कहां से हो गई भाई? बोले मेरी बेटी का नाम है मति। मेरी मति बेटी के पति बन जाओ ना, मेरी बुद्धि के पति बन जाओ ना। भगवान ने कहा अच्छा, आपने मुझे क्यों चुना? ऐसा तुम्हारी बेटी में क्या गुण है? भाई गुण भी तो होना चाहिए, जब भी तो हम शादी करेंगे। तो विष्णु पितामह कहते इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बेटी मति में कोई तृष्णा नहीं है। नहीं, दुनिया में जो आगे उसको तृष्णा लगी हुई है, कोई को पैसे की तृष्णा, कोई को नाम की तृष्णा, कोई को पुत्र की तृष्णा, हर आदमी तृष्णा में मर रहा है। लेकिन विष्णु पितामह कहते हैं मुझे कोई तृष्णा नहीं है ना। भगवान ने कहा तुमने मुझे क्यों चुना? तो विष्णु पितामह कहते त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिलोकी में सुंदर केवल आप हैं, आपके समान कौन है दीनानाथ? आपके समान कोई नहीं, इसलिए मैंने आपको चुना। विष्णु पितामह को याद आ गया कि अपनो मान भले टल जाए, पर भक्ति का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नाथ, महाभारत के युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों निमंत्रण देने गए थे आप। अर्जुन ने आपसे अक्षौणी सेना मांग ली, दुर्योधन ने आपसे अक्षौणी सेना मांग ली, अर्जुन ने आपको मांग लिया। मैंने वापस दुर्योधन को जब भेजा कि भाई भगवान को लेकर के आओ युद्ध में, तो दुर्योधन से आपने ये कह दिया कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने आकर के वो बात मेरे से कहा, तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहा हूं यदि मैंने भगवान नारायण से अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया। मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर, और प्रतिज्ञा करने के बाद मैं सोच रहा था कि मैंने क्या कर लिया ये। ठाकुर जी के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? लेकिन नाथ, मुझे वो बात याद है जब महाभारत का युद्ध हुआ तो 18 दिन के महाभारत में 10 दिन की लड़ाई भीष्म पितामह ने लड़ी। पांडवों के छक्के छुड़ा दिए, अर्जुन का रथ गिर गया, घोड़े दौड़ गए। जब रथ का पहिया टूट गया तब भगवान ने रथ के पहिए को उंगली पर धारण कर लिया और रथ का पहिया घूमने लग गया, चिंगारी निकलने लग गई। तब भीष्म पितामह ने हथियार नीचे डाल दिया। भीष्म पितामह कहने नाथ,
मेरे जैसे करोड़ विष्णु भी आपके सामने आ जाते तो क्या बिगाड़ होते, लेकिन आपने मेरे वचन की रक्षा के लिए अपने वचन को टाल दिया प्रभु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और भगवान के देखते देखते विष्णु पितामह ने देह को त्याग दिया। विष्णु पितामह का संस्कार करवाया पांडवों के द्वारा। अब विष्णु पितामह का संस्कार हो गया। अब थोड़ा सा विश्राम की ओर हम जा रहे हैं, आधा घंटे का विश्राम रहेगा। आइए एक बहुत प्यारा सा भजन, ये घर जाने का विश्राम नहीं है, कोई ये मत सुन ले घर जाने का विश्राम हो गया। यही आराम से चाय पानी करिए, लघु सरकारी से निवृत्त हो लीजिए और उसके बाद अपना आसन पर बैठ जाइए। होने कोई स्थिति में आगे बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, ये बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, ये बिहारी रे दूर करो, ओ बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो दुख मेरा प्यारे, ओ गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या तारी, ओ सब ही तुमने पार उतारी, ओ सब ही तुमने पार उतारी, ओ बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, गिरधरधारी रे दूर करो दुख मेरा।
मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधा प्यारी, संग में हो श्री राधा प्यारी। दूर करो दुख मेरा ओ बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा प्यारे, दूर करो दुख मेरा स्वामी। बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख, दूर करो दुख में, दूर करो दुख, दूर करो रे ओ मेरे श्याम, दुख मेरा।